नमस्कार दोस्तों आज जिस एफएमसीजी जाइंट की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप ये कह सकते हैं कि जो रिटेल निवेशक है उसका जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है। टेक्निकल तौर पे आप देखोगे स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो एनालिस्ट हैं वो इस स्टॉक से एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा दूर रहने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? क्या इस स्टॉक से वाकई डरना चाहिए? और अगर आपने ऊपरी स्तर में स्टॉक को लिया हुआ है तो क्या अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा वापस से जो इसने हाइज बनाए हैं उसके लिए? अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप देखिए स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा इतने समय से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ओके, आज भी आप देखोगे तो 1% से ज्यादा की आपको यहां सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और देखिए 2350, ठीक है, यहां जो आप देख रहे हो ना ये एक करेंटली अभी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, बट टेक्निकल तौर पे हम आएंगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जहां पर कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे रेजिस्टेंस है, क्या चीज है, इसके बारे में इत्मीनान से चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है। 84% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखिए, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, 2-4 वीडियो देख चुके हैं, आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका ये भले ही आपके लिए एक बहुत छोटा सा काम होता है लेकिन इससे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों और मोटिवेशन बहुत मिलता है। इसके साथ ही साथ यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी बहुत अन्य लोगों को हमारी वीडियोस को रिकमेंड करता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ओके, अब आते हैं दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ना Q2 के नंबर चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं जब इसके रिजल्ट आए थे बहुत अच्छे से चर्चा कर चुका था। यहाँ पर ना थोड़ा सा एक बेसिक की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये देखिए, जो HUL का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि भाई वो लेवरेज करेगा किस चीज़ में, जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, इनकम में दोस्तों, किस चीज़ में, ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर में। कैसे? देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे हो रहा है, पिरामिड से डायमंड शेप इनकम स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है। आप पिरामिड देखते होंगे ऐसे रहता है वो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आता है, माफ कीजिएगा, गीजा के उन्होंने। और डायमंड कैसे होता है? ऐसे होता है, फिर हल्का सा ऐसे होता है। तो ये जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है उससे क्या होगा, capitalizes on rising disposable income by driving premiumization across its portfolio while catering to diverse consumer segment। देखिए, लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ही गोल है, क्या? प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसे और ज़्यादा बढ़ाना। और इसके लिए वो कंपनी लगातार मेहनत कर रही है और इसका आपको एक जो स्वरूप है ये दिखेगा कि भाई साहब एडवर्टाइजमेंट में HUL काफी हद तक निवेश कर रही है पिछले कुछ समय से। बात सिर्फ इतनी से नहीं है कि HUL में निवेश हो रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम अभी ये आ रही है ना कि जो डिमांड जिस तरह की होनी चाहिए वो उतनी चल नहीं रही है। इसके साथ ही साथ इन्हें जो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है वो भी एक इश्यूज है दोस्तों। प्लस जो रॉ मटेरियल लगातार एक्सपेंसिव हो रखे हैं उसका प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये लगता है ये जो इश्यूज हैं ये अभी देखने को मिल रहे हैं और ये जल्दी नहीं जाने वाले, ये आपको आने वाले 1-2 क्वार्टर में और दिखेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं HUL के ऊपर अगर आप पुराने व्यूअर हैं, जैसी स्टॉक 2800 के आसपास आया था मैंने लगातार कहा था कि भैया अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आराम से निकल जाइए। ठीक है, आराम से निकल जाइए, ये आपको वापस से नीचे मिलेगा। और देखिए ये वापस से नीचे आ गया। और मैं हमेशा कहता हूं ऐसे स्टॉक्स को अगर आप अभी नहीं खरीदोगे भाई तो कब खरीदोगे? यहां से HUL का 10-12% की और आपको गिरने की गिरावट देखने को मिलेगी, एट मैक्स 2000 रुपीज के आसपास दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि तुरंत जाने के लिए लेना चाहिए, नहीं, रुक जाइए। लेवल्स में आपको बताऊंगा, फिर आप देखना कि आपके जो रिस्क रिवॉर्ड में है वो कहाँ है। आगे आप पाएंगे देखिए कि लगभग ओवर 80% ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्टीम फ्रॉम द प्रीमियम कोर। वो क्या है? प्रीमाइजेशन स्वीट स्पॉट्स। ठीक है,
80% जो ग्रोथ है वो प्रीमाइजेशन के स्ट्रीट, क्योंकि देखिए एक्चुअल जो ग्रोथ जितनी करनी थी वो कर दी, आपको एक ही समझनी पड़ेगी। एक्चुअल से थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसे जितना ग्रोथ करनी थी वो कर चुका, अब उसको अगर कंज्यूमर के अपने आप को ग्रोथ दिखानी है, उसको अब प्रीमियम की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए शायद उसको थोड़ी बहुत थोड़े समय तक जो सेल्स के नंबर है ना, जो रेवेन्यू है, उसकी थोड़ी तिलांजलि देनी पड़ेगी। एंड मार्केट मेकर्स लेंडिंग ट्रेंड्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड बाय कोर कैटेगरीज दैट एनहांस पेनिट्रेशन। देखिए कंपनी के पास बहुत ही मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है दोस्तों, लगभग 9 मिलियन आउटलेट्स का, और 3 मिलियन में तो डायरेक्ट रीच है इनकी। लगातार डिजिटाइजेशन में जो कंपनी ग्रो कर रही है, 1.4 मिलियन आउटलेट सर्व थ्रू द शिखर ऐप, ठीक है, इनकी खुद की एक ऐप है शिखर ऐप, उसके थ्रू कंपनी अपने आप कर रही है कैप्चरिंग 50% ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड डिमांड, ठीक है। तो कंपनी भी जो डिजिटाइजेशन है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ आप यहां पाओगे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने क्या अचीव किया है, 30% ई कॉमर्स कैगर ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 7% ऑफ द सेल्स। ई कॉमर्स के थ्रू 30% के केजीआर से बढ़ रही है, और अभी ओवरऑल कंपनी का 7% सेल हो गया है। और एक बात श्योर है, अगर आप ई कॉम में बहुत मजबूती से नहीं आओगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली नहीं हो। बात करें नियर टर्म में, तो मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों स्टेबल डिमांड विथ जो अर्बन ग्रोथ है वो मॉडरेट रहेगी, और रूरल रिकवरी में आपको धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो ये वॉलेटिलिटी है ना चाय में और पाम ऑयल प्राइसेस में, ये चैलेंज पोजेस करता है। और यही चीज़ हम ना जब हम टाटा कंज्यूमर चर्चा कर रहे थे, उनको भी क्या परेशान कर रहा है सबसे ज़्यादा, एक तो टी के प्राइसेस, कॉफ़ी तो खैर बहुत एक्सपेंसिव हो चली है, ठीक है, बट टी के प्राइसेस और पाम ऑयल के प्राइसेस, और एक्चुअल का तो बहुत बड़ा हिस्सा पाम ऑयल से बनता है प्रोडक्ट का। नाउ द कंपनी रिमेन फोकस ऑन वॉल्यूम लेड ग्रोथ कॉम्प्लीमेंटेड बाय लो सिंगल डिजिट प्राइस हाइक टू ऑफसेट रॉ मटेरियल प्रेशर। ओके, तो समझिए अभी जो पाम ऑयल के कारण रॉ मटेरियल में एक्सट्रीम प्रेशर चल रहा है। देखिए अब आते हैं इनके सेगमेंट्स की ओर, तो आप पाएंगे जो ब्यूटी और वेलनेस है, कैप्चरिंग ग्रोथ इन प्रीमियम लैंडस्केप, और कोई चारा नहीं है, आपको ब्यूटी और वेलनेस में आना है, आपको प्रीमियम की ओर जाना पड़ेगा। और यही कह रही है कि एचयूएल अपनी मार्केट लीडरशिप मेंटेन रखी हुई है, स्पेशली कुछ की ब्यूटी कैटेगरीज में, कैसे स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, कलर कॉस्मेटिक हो गया। और ये किस तरह आगे बढ़ रही है, इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच और पायनियरिंग फर्स्ट सच एज हेयर कंडीशनर्स, लिक्विड लिपस्टिक और सीसी क्रीम। अब ये मुझे नहीं पता भाई सीसी क्रीम क्या होती है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ rapidly evolving Indian beauty consumers influenced by rising affluence और digital engagement are driving premiumization as a key value। देखिए कॉस्मेटिक को लेकर के एक ऐसा सेक्शन है जहां मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इंडिया में। अब देखिए आप, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के एक्सट्रीम तौर पे कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अब ये सही है गलत हो रहा है, किसको क्या पसंद है, ये बहुत अलग चीज़ है, बट एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस पर्सन, आपको सिर्फ ये देखना है क्या हो रहा है। तो देखिए एक जो शिफ्ट आ रहा है ना लड़कों की तरफ, और ये लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि ये जो अन्य कॉस्मेटिक चीज़ों में उसमें बहुत तरीके से आएंगे। अब भाई लड़के भी एक्सट्रीम तौर पे कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे वो अपने स्किन का ख्याल रख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये लॉन्ग टर्म में इंडिया में ये जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए बहुत अच्छा होने वाली है। और इसके साथ ही साथ एचयूएल की जो स्ट्रैटेजिक लेवरेज है दोस्तों, कहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिकली लेवरेज कर रही है सोशल मीडिया को, जहाँ पर 10 में से जो 8 ब्यूटी शॉपर्स हैं वो ब्रांड को डिस्कवर करते हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस वो लगातार कंपनी बढ़ा रही है। तो ये चीज़ें हैं। नाउ कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो किस चीज़ में एम्फसाइज कर रही है दोस्तों, अपने कोर ब्रांड्स को बढ़ाना, मार्केट मेकिंग इन इमर्जिंग कैटेगरीज, जो इमर्जिंग कैटेगरी उसमें बढ़ाना, और कैटरिंग टू एफ्लुएंट प्लस सेगमेंट विद मिस्टीक ब्रांड सच एज नेक्सस एंड डर्मेलोजिया। यानी देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो ट्रेंड आएगा एचयूएल वहाँ पहुँचेगा, खुद नहीं पहुँच पाएगा, ऑर्गेनिकली खरीद लेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, नाउ ये तो चीज़ें हो गई। अब देखिए पर्सनल केयर, स्केलिंग थ्रू इनोवेशन एंड रीजनल स्ट्रैटेजीज। देखिए यहाँ पे ना एचयूएल की कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एचयूएल का जो पर्सनल केयर सेगमेंट है दोस्तों, ये लार्जेस्ट है इंडिया में, ड्राइव्स ग्रोथ थ्रू मार्केट 1 मिनट, थ्रू मार्केट लीडरशिप। कहाँ पर पे देखिए
स्किन क्लेंजिंग ले लीजिए आप, 1 मिनट, स्किन क्लेंजिंग ले लीजिए आप, ओरल केयर ले लीजिए आप, डिओड्रेंट्स, फ्लैगशिप ब्रांड कैसे इनके पास, लाइफ बॉय, लक्स अचीविंग टर्नओवर अबाउ 10 बिलियन रुपीज, 1,000 करोड़ की ब्रांड है ये। इसके साथ ही साथ द बिजनेस एम्प्लॉयज इट्स वीमी, यानी विनिंग इन मैनी इंडियाज, ये इसका मतलब अप्रोच टू डिलीवर रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे नीम एंड सैंडल वेरिएंट। ठीक है, देखिए भारत एक ह्यूजली डाइवर्स कंट्री है, आप एक प्रोडक्ट से पूरे भारत में नहीं आ सकते। कंपनी इसलिए रीजनल वाइज आने की सोच रही है अन्य प्रकार की चीज़ों में। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार की बाकी तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। अब आते हैं कहाँ पे, होम केयर में, कैपिटलाइजिंग ऑन लिक्विड डिटर्जेंट एंड ब्रांड लीडरशिप। एक्चुअल में जो होम केयर है उसमें तो कोई आ ही नहीं सकता इसके पास, और कंपनी ने जो नया इनोवेशन लाया, आप देखें, आप ये एक्चुअल का जो होम केयर सेगमेंट है इसने एक बहुत मजबूत ग्रोथ दिखाई है दोस्तों, और जो टर्नओवर है वो 2.8 टाइम्स बढ़ रहा है दोस्तों पिछले 10 सालों से, ओवर द पास्ट डिकेड। नाउ ड्रिवन बाय फोकस ऑन प्रीमाइजेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, प्रीमियम प्रोडक्ट भी रखना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बहुत बड़े स्तर पर रखना है। और सर्फ एक्सेल जो इस कैटेगरी का लीडर है दोस्तों, ये आने वाले समय में 100 बिलियन रेवेन्यू देगा आपको फाइनेंशियल 25 में। 100 बिलियन रेवेन्यू, ये रुपीस की बात हो रही है, डॉलर की नहीं, याद रखिएगा, 100 बिलियन रुपीस की बात हो रही है यहाँ पे। विद प्रीमियम पाउडर एक्सपीरियंस 10x ग्रोथ इन टर्नओवर एंड 4x इंक्रीज इन पेनिट्रेशन सिंस 2014। देखिए जो यहाँ पर जो प्रीमियम पाउडर है उसमें जिस प्रकार का ट्रैक्शन, जिस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये अपने आप में फिनोमिनल है। और देखिए यहाँ पर आप पाओगे द कंपनी हैज ऑल्सो पायनियर्ड, ठीक है, द फैब्रिक एनहेंसर कैटेगरी विद कंफर्ट which has seen a 7x growth in turnover. Okay, additionally HUL has expanded its presence कहाँ पर, लिक्विड डिटर्जेंट में, कैसे, थ्रू सर्फ एक्सेल लिक्विड्स, जहाँ पर 3 गुने की जंप आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है टर्नओवर में, और 4 गुना पेनेट्रेशन की बढ़ोतरी दिख रही है। यानी जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो भी बहुत बड़ा फायदा रहा है इसके लिए। एंड डिस्पाइट लिक्विड ग्रोइंग फास्टर देन पाउडर, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल रिमेन्स पर्टिकुलरली एज ओनली 17 मिलियन जो हाउस होल्ड है दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं 17 मिलियन जो हाउस होल्ड है यहाँ पर करेंटली यूज, 17 लाख आप कह सकते हैं करेंटली लिक्विड डिटर्जेंट। ओके, और देखिए अभी तो ऐसा है कि देखिए लिक्विड डिटर्जेंट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो मार्जिन है वो पाउडर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और HUL स्टैटिक लोशन कर रही है, वॉशिंग मशीन के साथ पार्टनरशिप कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं फूड और रिफ्रेशमेंट में। यहाँ पर देखिए कंपनी जो है एक डोमिनेंट पोजीशन रखी हुई है की फूड और लेवरेज कैटेगरी में, और नंबर 1 स्पॉट इनका टीम में है। लाइफ स्टाइल न्यूट्रिशन में हॉर्लिक्स है और कंडिमेंट्स है, जबकि सेकंड रैंक इनकी किस में आती है, इनकी है कॉफ़ी में दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर, साउदर्न इंडिया में। नाउ कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है और टेक्नोलॉजीज है, जैसे एंजाइम बेस्ड फ्लेवर एनहेंसमेंट एंड प्रीबायोटिक बेनिफिट, इसको हायर अनमिसेबल ब्रांड सुपीरियरिटी देता है, स्कोर देता है। ठीक है, और एक्चुअल की जो एक्सटेंसिव प्रोडक्ट कैटेगरी है वहाँ पर, यहाँ पे वही कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट में देखने को मिल रही है, जैसे कंडिमेंट्स, पैकेज टी जो होती है, कॉफ़ी। HUL एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने मार्केट शेयर में बढ़ोतरी करेगा, पर्टिकुलरली कैसे, इनोवेशन टेलर्ड स्पेशली इंडियन टेस्ट के अनुसार। ओके, तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। देखिए लेकिन जो नियर टर्म आउटलुक है ना वो चैलेंजिंग ही रहने वाला है, यहाँ पे कहा जा रहा है। नियर टर्म में मैनेजमेंट एंटिसिपेट करती है कि जो डिमांड रेट है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा, अर्बन डिमांड काफ़ी मॉडरेट रहेगी, और जो रूरल डिमांड है उस पर धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो कॉमोडिटी के प्राइसेस हैं दोस्तों वो काफ़ी वॉलेटाइल हैं, स्टील, पाम ऑयल में चैलेंज है। कंपनी का फोकस वॉल्यूम लेट के ऊपर लेकर के है, ये तमाम चीज़ें हैं। कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुई है पिछले कुछ समय में, आपको याद होगा प्योरिट पानी वाला, और जो आइसक्रीम बिजनेस है वो कंपनी ने जो हटाया है, और जो डिजिटल लेट इन्वेस्टमेंट है 40% मीडिया स्पेंडिंग आर एक्सपेक्टेड टू एनहांस ऑपरेशन एजिलिटी। ओके, तो जो काम नहीं कर रहा है उसे बंद करो, हटाओ, या उसके ऊपर फोकस अपना कम कर दो। तो ये कंपनी आने वाले समय में दिखाएंगे आप कि काफ़ी अच्छा काम करती दिखाई देगी, और कंपनी बहुत सारे कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव भी कर रही है। बट जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है
स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ वो अभी भी अच्छी है। कंपनी आप देखोगे लॉन्ग टर्म जो गोल है ये डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ को लेकर के है, और जो बैलेंस वॉल्यूम है दोस्तों वो 100 बेसिस पॉइंट अहेड ऑफ मार्केट करनी है, और प्राइस में जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रही है दोस्तों, इंक्रीज कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रोथ कैटेगरीज में और मार्केट मेकिंग सेगमेंट में टू ड्राइव ग्रोथ ऑफ 1.25x to 1.5x market pace respective. Now, with a strong focus on profitability through cost efficiencies और premiumization, HUL क्या एम कर रहा है दोस्तों, अपना जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहे और नियरली 100% कैश कन्वर्जन ऑफ नेट प्रॉफिट. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल राइज टू सपोर्ट ग्रोथ वाइल M&A एंड रिसोर्स एलिमेंट बाय सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म क्रिएशन. यानी कंपनी आप एक समझिए मार्जिन अभी ऐसे बहुत ज़्यादा जंप नहीं होने वाले, वो मॉडरेट ही रहेंगे. ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. और अब बात कर लेते क्या टेक्निकल्स की, कि एनर टेक्निकल में क्या है. तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना वो बहुत शार्प करेक्शन से गया है 662 पॉइंट्स, या आप कह सकते हैं 22% की, जिसने 3000 के आसपास का हाई लगाया था. नाउ जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल दोस्तों प्रीवियस ब्रेकआउट जोन, ठीक है, वो क्या है. नाउ दिस लेवल ऑल्सो लाइंग विद द एफआई कैमरलिया पिवट सपोर्ट जोन. कैमरलिया के सपोर्ट जोन के आसपास है दोस्तों. कैसे आप देखें 1 मिनट ना. The daily chart reveals a bullish divergence where the price has formed 3 consecutive lower, but जो relevance trend है has simultaneously created 3 consecutive high. Now this divergence signal potential trend reversal, making actual attractive opportunity. कैसे attractive opportunity आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये रहा है. Now based on the increment, we recommend HUL in the 2350-2400 range with the target price of 2620. और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको 2250 में ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस टू मैनेज डाउन साइड रिस्क. ओके, तो भाई 2350 से 2400 के बीच की बात कही जा रही है, और स्टॉप लॉस बताया जा रहा है कितने का 2250 का, और टारगेट है 2620. ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं. तो ऑन द टेक्निकल लेवल हमने चर्चा कर ली, फंडामेंटल चर्चा कर ली. आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स बताइएगा. किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी है ये बताइएगा. यहां तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.